खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। ए खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब 51वीं आयत से लेकर 60वीं आयत तक। ए सख्त गर्दन वालों और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूल कुदुस का सामना करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा थे वैसे ही तुम हो। अंबिया में से किसे तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने तो उस सिद्दीक की आमद के पैगंबर कत्ल किए। अब तुम उसे पकड़वा कर खुद उसी के कातिल बन बैठे। तुमने फरिश्तों की मारिफत शरीयत को पाया लेकिन उस पर अमल नहीं करते। वो ये बातें सुनते ही अपने दिलों में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रूल कुदुस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा के दाहिने हाथ खड़े देखा और कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने इंसान को खुदा के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूँ। इस पर उन्होंने बड़े ज़ोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर लपके और शहर से बाहर निकालकर उसे संगसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामी एक नौजवान के पाँव के पास रख दिए। बस जब वो स्तिफनस को संसार कर रहे थे तो उसने दुआ करके कहा कि ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। और घुटने टेक कर उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा कि ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा। और ये कहकर सो गया और शाऊल भी उसके कत्ल पर राज़ी था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 31, उसकी 3री, 4थी, 6ठी से 8वीं, 17वीं और फिर 21वीं आयत। क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा किला है और तू अपने नाम की खातिर मेरी हिदायत और रहनुमाई करेगा। तू मुझे उस जाल से निकाल लेगा जो उन्होंने मेरे लिए छुपाया है, क्योंकि तू मेरी जाए पनाह है। तुझे उनसे नफरत है जो बातिल माबूदों को मानते हैं, पर मैं तो खुदावंद ही पर तवक्कुल करता हूँ। मैं तेरी रहमतों से खुश व खुर्रम हूँगा, क्योंकि तूने मेरे दुख पर निगाह की है और मुसीबत के वक्त मेरी जान को महफूज रखा है। और तूने मुझे दुश्मन की गिरफ्त में नहीं छोड़ा, बल्कि तूने मेरे पाँव कुशादा जगह में रखे हैं। ऐ खुदावंद, मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझे पुकारा है। बल्कि शरीर ही शर्मिंदा हों, वो खामोश किए जाएं और आलमे असफल में उतारे जाएं। खुदावंद मुबारक है, क्योंकि उसने हिस्सीन शहर में मुझ पर अजीब रहम किया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6ठा बाब 30वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। तब उन्होंने उससे कहा, बस तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं?
تو کیا کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کو آسمان سے روٹی دی۔ تب یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی تمہیں آسمان سے نہ دی، بلکہ میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اترتی اور دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، ہمیں ہمیشہ یہ روٹی دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔